पिछली बार में थोड़े बिहार पे केंद्रित होने की वजह से थोड़े मैटर क्या हो जाते थे, कम हो जाते थे। तो जब क्लास दे ही रहा था, जब टाइम बच ही रहा था, तो मैंने थोड़ा सा इसका दायरा क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। ठीक है। और जिससे कि हमारा ये जो क्लास है वो पूरी उसका जो टाइम का ऑप्टिमम यूटिलाइज हो सके। तो और बड़ा बढ़िया मैंने बार बार कहा है कि अगर आप मैगजीन पे कंसंट्रेट करते, अगर उससे बढ़िया अगर थोड़ा सा डेली चीज़ पढ़ने का है, बड़ा अच्छा भी लगता है डेली पेपर पढ़ना। तो डेली पेपर पे भी अगर फोकस करते हैं तो हम समझते हैं कि सारे क्वेश्चंस तो वहीं से आ रहे हैं, सारे प्रश्न वहीं से आते हैं। बाकी अब ये है कि आप इसको सेव करके रखते नहीं है। मैगजीन में होता क्या है कि आप सालों का मैगजीन क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो उसमें कुछ नहीं, पेपर पढ़ रहे हैं, फिर मैगजीन में जब उस चीज़ को पढ़ेंगे तो एक तरह से आपका क्या होगा, रिवाइज होगा। यही, और तो कई लेयर में चीज़ें आ जाएंगी। तो सात्विक और चिराग को खेल रत्न और समी बने अर्जुन पुरस्कार उनको मिला है, मतलब मोहम्मद समी को। तो मान लीजिए कि अर्जुन पुरस्कार यदा कदा इस तरीके से पूछ देता है कि निम्न में से कौन से खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला है, चाहे नहीं मिला। अब जितने लोगों को मिला उतने लोगों के लिस्ट में अगर ध्यान रहेगा तो उस तरह क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे फेस होंगे अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वालों में जो काफी चर्चा के क्या रहे होंगे, विषय रहे होंगे। तो वहां पे आपको उतने लिस्ट में भी आप एक दो चीजें पिक कर सकते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन अक्सर जो क्वेश्चंस पूछता रहा है वो खेल रत्न। तो खेल रत्न किसको मिला है, चिराग, सात्विक और चिराग को। तो ये आप न्यूज पे ध्यान रखिएगा, मैगजीन में भी इसका लिस्ट आएगा ही आएगा। ठीक है। तो भारत की स्टार बैडमिंटन जोड़ी है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। ये प्रश्न आगे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार से भी प्रश्न आ सकता है, लेकिन ज्यादा संभावना रहता है खेल रत्न से। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इसमें कितने मॉडल प्रश्न को निकाला जा सकता है, आप प्रीवियस ईयर में जाएंगे, बीपीएससी में जाएंगे, तो कम से कम 2-3 प्रश्न इस पैटर्न पे पूछे हुए मिल जाएंगे खेल रत्न से संबंधित। तो आप जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा इस तरह का प्रश्न। सिलक्यारा सुरंग का अलाइनमेंट गलत, निगरानी में भी चूक। अब ये कोई लगता है कि क्या इसको पढ़ने की जरूरत है, लेकिन हमको ये जानना जरूरी है। हमको ये जानना जरूरी है कि ये जो सिलक्यारा सुरंग है वो कहाँ है, क्योंकि यही वो सुरंग था जो हाल में बहुत चर्चा का विषय बना। उस सुरंग का नाम ही पूछ दे कि क्या है। हाल ही में जो सुरंग चर्चा में आया, जिसमें कई श्रमिक फंसे हुए थे, उसमें जो ऑपरेशन चला, उस सुरंग का नाम क्या है या क्या था, ऐसा पूछा जा सकता है। तो उस समय अगर आपने उस सुरंग के नाम पे ध्यान नहीं रखा है तो आसान क्वेश्चंस आप गलत करके चले आएंगे, इसमें कोई डाउट हमको नहीं लगता। क्योंकि ये सब चीजें बस ध्यान देने की चीज है। ध्यान दिया है तो बनेगा, नहीं ध्यान दिया है तो जहां से पढ़ा है वहीं से नहीं बनेगा। पढ़ा भी है तो ध्यान, पढ़ना और ध्यान दोनों दो चीजें हैं। पढ़ रहे हैं इसका मतलब ही नहीं कि ध्यान देना है। ध्यान का मतलब चीजों को ऑब्जर्व किया, समझा, मिलाने का क्या किया, प्रयास किया। आगे देखो, बढ़ा इथेनॉल का प्रोडक्शन। क्या आपको लगता है कि इधर आपने पीसीएस में इथेनॉल से संबंधित प्रश्न नहीं देखा? आप देखा तो होगा ना। अब इथेनॉल बनाने के लिए भले बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता है, या फिर गन्ने की आवश्यकता है, या धान की भूसी की आवश्यकता है, या जट्रोफा की आवश्यकता है, जो भी। कि 2009 से भी हम यूपीएससी में भी इस स्तर का प्रश्न देखे हैं। हाल ही में बीपीएससी में भी इस तरह के इथेनॉल से प्रश्न पूछे गए हैं। तो बढ़ा इथेनॉल का प्रोडक्शन, तो ध्यान रखेंगे देश में इथेनॉल का उत्पादन इस साल, मैं पेपर की कटिंग से जो न्यूज दिखा है जहां पे आपका ध्यान रहना चाहिए, मैं वो चीजें बता रहा हूं कि देश में इथेनॉल का उत्पादन इस साल बढ़कर 12% हो गया है। अमेरिका, ब्राजील, अमेरिका, ब्राजील, यूरोपीय यूनियन और चीन के बाद भारत इथेनॉल का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है।
G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को 20% तक ले जाने के लिए वैश्विक पहल का आह्वान किया है। यानी कि पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल का मिश्रण होना चाहिए? 20% का पहल मोदी जी ने किया है और वैश्विक मंच पे किया, G20 शिखर सम्मेलन में किया था। इथेनॉल पेट्रोल का एक आशाजनक विकल्प है, यानी कि पेट्रोल अगर नहीं रहेगा तो हम एक विकल्प के तौर पे इथेनॉल को तैयार कर सकते हैं। इस साल अगस्त में पूरी तरह से इथेनॉल फ्यूल से चलने वाली कार टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस लॉन्च की गई। यह दुनिया की पहली इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार का प्रोटोटाइप है। अब ऐसा नहीं है कि इस टाइप के प्रश्न नहीं आए हैं, इस टाइप के प्रश्न हाल ही में आपने देखा होगा, एक जगह पूछा था इसी टाइप का। यहाँ पे क्या है, सिर्फ अंतर क्या है कि इस साल अगस्त में पूरी तरह से इथेनॉल फ्यूल से चलने वाली कार टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस लॉन्च की गई है। तो ये प्रश्न आ सकता है, यह दुनिया की पहली इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार का प्रोटोटाइप है। देखेंगे इस तरह के एक प्रश्न अगर हमको, हमने कहा था टाइप करने के लिए। अब ये प्रश्न हाल ही में कहीं आया है, दरोगा या कहीं, कि इलेक्ट्रिक स्कूटर VIDA 6 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? और हीरो मोटोकॉर्प, ठीक है, जो इस तरह की पहली इको फ्रेंडली स्कूटर को क्या किया था, लॉन्च किया था। तो इस तरह के प्रश्न हाल ही में देखे गए हैं। हम पूरी तरीके से नहीं कंफर्म है, लेकिन हमको लगता है कि हाल ही में ये दरोगा में प्रश्न आया है। ठीक है, बता दिया कि देखो ऐसे हमको लगता है कि एक न्यूज है, लेकिन उस पर आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है उस गाड़ी पे। यही था ना? तो कौन सा कार है जी? टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस लॉन्च किया गया है। चलो इस पर ध्यान रखना। एक प्रश्न हो सकता है यहां से आपके कहीं बने, कर्पूरी जयंती को लेकर जदयू ने सांसदों को दिया टास्क। हम ये कहना चाहते हैं कि भाई कर्पूरी ठाकुर से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन हो, कोई लेख हो, तो पढ़ने का क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती 24 जनवरी का आयोजन करने की बात चल रही है। तो 100 वर्ष यानी 100वीं जयंती उनकी मनाई जाएगी। तो ऐसा लगता है कि स्पेशल बिहार को लेके आपको कर्पूरी ठाकुर इस साल के एग्जाम में क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। तो किस रूप में आएंगे, किस संदर्भ में आएंगे, ये तो उनको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो इसलिए हम आपको जागरूक कर रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर पे अगर कोई न्यूज हो, कोई लेख हो, है ना, कोई सामाजिक ऐसा कोई कार्य पे कुछ लेख आया हो, तो उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। पेपर इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि कई ऐसे चीजें हैं जब हम लोग कटिंग करते हैं तो उसमें इस बात में कई न्यूज पढ़ना जरूरी होता है। हम तो आपको सतर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसे न्यूज पेपर में जाके पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मान लीजिए कि ठीक है, आप टॉपिक मिल गया, आप सर्च कर लेंगे, उस पर थोड़ा सा आपकी चीजें, अन्य चीजें मिल जाएंगी, लेकिन पेपर पढ़ना क्या है, जरूरी है एक ही पेपर, लेकिन आप रेगुलर पढ़िए। जीविका दीदी की रसोई का आज VC से उद्घाटन करेंगी CM। तो आप जीविका दीदी क्या है, इसका थोड़ा सा क्या रखिएगा, ध्यान रखिए किस संदर्भ में जीविका दीदी का नाम आता है। तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से SKMCH में जीविका दीदी की रसोई का उद्घाटन करेंगे। मरीजों को जीविका के रसोई में बने खाना मिलेंगे। अगले सप्ताह से रसोई घर के बाहर सेट बन जाने के बाद मरीज के परिजनों को भी जीविका की रसोई में बना भोजन मिलेगा। तो जीविका, तो ठीक है, ये चर्चा में आया, इस तरह को इनको प्रोजेक्ट दिया गया, लेकिन जीविका दीदी का और क्या उद्देश्य है, इसको आप पढ़ेंगे तो चीजें और आपको पता चलेगा। तो ये भी एक संभावित है। नेपाल की पवित्र नदियों से
जल ले जाया जा रहा है, जिसमें अयोध्या में जिससे जलाभिषेक किया जाएगा मंदिर या मूर्ति का। तो अब इसमें देखना है कौन कौन सी नदियां हैं। वैसे भी नेपाल से बह के आने वाली नदियों का नाम वैसे ही भी पूछा जाता है, पिछली बार भी बीपीएससी में क्वेश्चन आया है। तो बागमती, कमला, नारायणी सहित सरोवर से 250 लीटर जल एकत्र किए जाएंगे और ये जानकी मंदिर पहुंचेगा नेपाल से। उसके बाद ये अयोध्या के लिए रवाना हुआ। वीरगंज स्थित श्री गवाई मई रथ यात्रा समिति और विहिप के सदस्यों ने किया जल संग्रह। जल संग्रह कौन संगठन ने किया तो उससे जरूरी नहीं है। जल लिया गया, जल किन नदियों से लिया गया वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। वो अयोध्या जा रहा है, जानकी मंदिर जब जाएगा अयोध्या तो जानकी मंदिर तो आएगा ही आएगा। बात समझे? तो ये बात आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, न्यूज पढ़िएगा और न्यूज पढ़ते समय आपको उन नदियों का ध्यान रखना है जिन नदियों से ये जल संग्रह किया गया है। तो अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर और उल्लास और उत्साह है। प्रभु श्री राम की ससुराल और माता जानकी के मायके जनकपुर धाम में भी उत्सव है। एक तरफ जहां जानकी मंदिर प्रबंध समिति की ओर से प्रभु श्री राम के घरवास में 1000 भार उपहार भेजा जा रहा है, तो दूसरी ओर नेपाल की विभिन्न नदियों से जल से प्रभु के जलाभिषेक की तैयारी है। तो इसमें जब आगे बढ़ेंगे तो लिखा है कि नेपाल की बागमती, कमला, नारायणी, देवघाट, गंगा सागर सहित विभिन्न नदियों और सरोवरों से 250 लीटर जल एकत्र किया गया है। और बागमती, कमला, नारायणी से तो आप बिल्कुल क्या हैं, परिचित भी हैं। तो इन नदियों पे बिल्कुल आप काम करें और हम समझते हैं कि ध्यान रखेंगे। तो पढ़ते समय इनके पुराने नाम, इनके नए नाम, कहाँ से कहाँ बहती है, कहाँ बिहार के गंगा से मिलती है या फिर कहाँ पे बिहार में प्रवेश करती है, इत्यादि आपको ध्यान रखना चाहिए। हम समझते हैं कि अब यहाँ से जैसे भी आए सवाल घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। चंडीगढ़ में खुला देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र, नजर रखना चाहिए। ऐसे न्यूज पेपर में जब मिलता है तो नजर रखना चाहिए कि चंडीगढ़ में खुला देश का पहला साइबर सुरक्षा। पढ़ेंगे तो बस थोड़ा सा इतने ही बॉक्स में पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा आपका, ठीक है। ब्रह्मोस से लैस आईएनएस इम्फाल नौसेना में शामिल किया गया है। बस एक न्यूज है, एक न्यूज पढ़ लेते हो और क्वेश्चन आ जाता है तो तुम्हारा दिमाग उस समय जीवंत होता है, कनेक्ट हो जाता है, तो क्वेश्चंस बन जाते। तुम अगर पढ़ ही नहीं, कभी सुने ही नहीं, तो प्रश्न सामने है, विकल्प सामने, तब भी लिंक पढ़ा है, सुना है, तो प्रश्न सामने आएगा तो दिमाग लिंक जरूर करेगा। तो इसलिए छोटा छोटा न्यूज है, ध्यान रखना चाहिए आपको। और ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो होंगे गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि। अगला जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा उसमें फ्रांस के राष्ट्रपति को न्योता भेजा गया है मुख्य अतिथि के तौर पे, ठीक है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम बहुत फेमस है, इमैनुअल मैक्रा। लेकिन अब ये फ्रांस के ही राष्ट्रपति है, ये भी कोई याद करने की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी काहे बेगाहे ध्यान रखिए। भले ये आसान हो सकता है, आसाने पूछेगा, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हमेशा से हर एग्जाम में आते रहे हैं, ठीक है। भारत बब अल मंदेब जल संधि मार्ग पर निर्भरता कम करे। तो कहीं ना कहीं भारत बब अल मंदेब जो जल संधि है, जो स्ट्रीट है, वो चर्चा में आया है। और आप देखेंगे कि बब अल मंदेब से क्वेश्चन बीपीएससी में 2012 में 53वीं से 55वीं का जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, हमने उसको भी इसमें जगह दिया है, उस प्रश्न को जगह दिया है। देखिए हर न्यूज से प्रश्न को जगह दिया जा सकता है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण ऐसे हैं जो हम यहाँ पे उसको जगह दिए हैं। पीछे ही रह गया। ये प्रश्न जो है आपका जो 2012 में 53वीं से जो आपका एग्जाम हुआ था 55वीं का बीपीएससी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा है। मेरे हिसाब से 2012 में ये पेपर हुआ था। इसमें पूछा था कि विच स्ट्रीट कनेक्ट्स रेड सी एंड इंडियन ओशियन। तो उत्तर उसमें क्या होगा आपका, बबल
मंदेब, ठीक है। यहाँ इंडियन ओशियन लिखा प्रश्न में, ठीक है। अगर यहाँ पे इंडियन ओशियन के जगह पे अरबियन सी भी होता तब भी आंसर क्या होता? बबल मंदेब भी होता है। प्योरली बीपीएससी का प्रश्न है। अगर आप चाहेंगे इसको मैप पे भी अगर आप देखना चाहेंगे तो वो कौन सा स्ट्रीट है आप पता कर सकते हैं थोड़ा सा मैप पे जाके। चलिए हम आपको बता देते हैं फिजिकल कुछ इस तरह का मैप लेके। अब ये पूरा हिंद महासागर है क्या? लेकिन हिंद महासागर में ये बे ऑफ बंगाल है और ये अरबियन सी है। अब मान लीजिए आप पर्शियन गल्फ में जाएंगे तो हॉर्मुज स्ट्रीट होके जाएंगे, लेकिन आप रेड सी में जाएंगे तो ऐसे होके जाएंगे। तो जो यहाँ पे जो स्ट्रीट है यही स्ट्रीट क्या कहलाता है? बबल मंदेब कहलाता है। बात समझे? तो बब और मंदेब रेड सी को अरबियन सी से जोड़ता है या फिर रेड सी को हिंद महासागर से जोड़ता है। अब यहाँ से आप कैनाल होते हुए, स्वेज कैनाल होते हुए आप भूमध्य सागर में जा सकते थे। एक तरह से अगर देखा जाए तो बब और मंदेब भूमध्य सागर को हिंद महासागर से भी जोड़ता है, लेकिन एकदम थोड़ा और सीमित होकर सोचेंगे तो अरबियन सी और रेड सी को बबल मंदेब जोड़ता है, जिसका लोकेशन यहाँ पे है। बात समझे? तो इस तरह से प्रश्न आए हुए हैं। तो मेरा दिखाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको न्यूज पे भरोसा बढ़े, पेपर पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता चले। हम लोग जो भी आप लोगों से कहते रहे हमेशा कि पेपर पढ़िए पेपर पढ़िए, तो आप लोग को आदत में आने में ही थोड़ा टाइम लग जाता है। कौन सी न्यूज पे थे? यही था। तो बब अल मंदेब जल संधि पूछा हुआ, इस कारण से विश्वास और बढ़ता है। लेकिन आगे ऐसा नहीं कि उतना आसान ही पूछे, वो तो बहुत स्ट्रिक्ट पूछा है। लेकिन जब पूछा होगा उस समय जो अभ्यर्थी एग्जाम दिए होंगे तो ये भी तो आपको मान के चलना है कि बहुत लोग को हवे नहीं लगा होगा बोलो बब अल मंदेब क्या है। आप लोग गल्फ अकाबा इतना बब अल मंदेब इतना मैपिंग करते हैं, इतना जोर जबरदस्ती क्लास में कहता है, तब ना आपके लिए ये सब आसान है। हुरमुज नहीं तो जाके देखिए बढ़िया बढ़िया लोग करके भी बैठे हो तो हवा नहीं लगता है। भ्रम में मत रहिएगा, सच्चाई कहीं और है और आप कहीं और हैं, इस बात का ध्यान रखिए। बहुत लोग भ्रांति भी में भी जी रहे हैं। नहीं तो ये बब अल मंदेब गल्फ ऑफ अकाबा बहुत लोग के जैन वो पूछ दीजिएगा तो इक्का होता है, एक पर के लिए भौचक्का हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग भी पढ़ रहे हैं उनके लिए ये शब्द या ये कैनाल या ये स्ट्रीट भौचक्का करने वाली नहीं है। आप रेड सी चलिए ठीक है, हम जानते हैं। गल्फ ऑफ ये ओशियन, ये हिंद महासागर जानते हैं, अरबियन सी जानते हैं, स्वेज कैनाल जानते हैं। लेकिन उसी में जब पूछता है अकाबा पूछ दे, बबल मंदेब पूछ दे, तो वहां पे थोड़ा क्या होता है, दिक्कत होती है। दरभंगा समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर होते चलेगी अमृत भारत। तो अमृत भारत पे भी आप नजर रखें कौन कौन जिले से होकर जा रही बिहार में, तो इस पे भी आपको नजर रखना होगा। पशुपूल तकनीक वाली पहली अमृत भारत ट्रेन को अयोध्या 30 दिसंबर को अयोध्या से चलकर दरभंगा आएगी। इस ट्रेन का नियमित परिचालन किया जाएगा। ट्रेन दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर जंक्शन, छपरा जंक्शन, बलिया, मऊ इत्यादि। तो मतलब बिहार में कौन कौन से वैसे जिले है इसका ध्यान है कि न्यूज पे ध्यान रखिए। और अभी तो वैसे भी भारत पूरा राममय होने वाला है ना। और यहाँ से जो राममय होगा भारत, वो 1000 वर्षों तक असर कम होने वाला नहीं है। तो इस बात का नजर रखते हुए इन सब न्यूज पे भी विशेष ध्यान। ठीक है। JN-1 बहु रूप से मतलब कि थोड़ा सा अपना मॉडिफाइड करके कोरोना फिर से अटैक किया है, जिसमें उतना जान नहीं है बताया गया डॉक्टरों के द्वारा। हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है इस न्यूज में, लेकिन आप अगर ध्यान रखना चाहें तो रखिएगा ध्यान। पंडित जसराज ने शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। शाह
ये पंडित जसराज को क्यों पढ़ना जरूरी है? तो हमने एक जगह पढ़ा कि यहाँ लिखा है न्यूज में कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि शास्त्रीय गायक पंडित जसराज ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और भक्ति पद को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और यही कारण है कि दुनिया भर के लोग उन्हें इतना प्यार करते हैं कि पंडित जसराज के संगीत समारोह, पंडित मोतीराम, पंडित मणिराम संगीत समारोह के 50 साल पूरे होने पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करते हुए शाह ने पंडित जसराज के योगदान को याद किया। ये जो स्मारक डाक टिकट उन्होंने जो जारी किया है ना, ये थोड़ा सा क्या हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। तो ये जो ध्यान, अब कितने का स्मारक डाक टिकट उन्होंने जारी किया ये हमको इसमें दिखाई नहीं दिया, अगर आपको ध्यान में कहीं आए तो देख लीजिएगा। कितने का? 50 साल का तो 50 रुपए का होगा, ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। इस तरह के प्रश्न क्या है आए हैं, डाक टिकट से देखिएगा प्रश्न बीपीएससी में आपको आते रहते, इस पर न्यूज पे थोड़ा ध्यान रखना। ये हम पहले भी करा चुके हैं कि हिंदी में संजीव और मैथिली में वासुकी नाथ को सम्मान, और ये सब खासकर इस सब किताबों पे ध्यान रखिएगा। मुझे पहचानो, मुझे पहचानो सती प्रथा से जुड़ा दर्द व शोषण को जाहिर करने का एक प्रयास है इस पुस्तक में। तो ये जो मुझे पहचानो हो संजीव जी को और वासुकी नाथ जी को बोध संकेतन के लिए ये पुरस्कार क्या है मिला। और भाषा थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हिंदी में संजीव को और मैथिली में वासुकी नाथ जी को ये सम्मान दिया गया है। जो मैंने पिछले क्लास में भी न्यूज की तरफ क्या किया था, ध्यान दिलवाया था। वैश्विक वृद्धि में भारत का योगदान 16% से ज्यादा होगा। आईएमएफ, आईएमएफ जिसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। और इस तरह के जब इनके रिपोर्ट आते हैं तो थोड़ा ध्यान वान रखना पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो इस न्यूज पे भी थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं। और इसमें देखिए जब पढ़ रहा था मैं कि डिजिटलीकरण और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों के दम पर मजबूत वृद्धि दर से आगे बढ़ते हुए भारत एक मिसाल पेश कर रहा है और वैश्विक वृद्धि में उसका योगदान 16% से अधिक रहने का अनुमान है। आईएमएफ के एक अधिकारी ने यह बात कही। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मिशन ऑफ इंडिया से जुड़ी नाडा चौएरी ने कहा, पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं तो एक्सेट्रा, तो मिशन ऑफ इंडिया, थोड़ा मिशन ऑफ इंडिया का क्या उद्देश्य है थोड़ा ये सब भी जानने का क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, है ना। तो ये जो शब्द आया है मिशन इंडिया, थोड़ा उस पर भी आप अपना एक ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। बाकी हम अगर न्यूज की तरफ जाएं, ग्वालियर में सबसे बड़े तबला समूह का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, एमपीपीसीएस में तो पूछेगा ही, लेकिन एमपीपीसीएस तो अब जाते नहीं है देने, तो मान लीजिए कि बाकी एग्जामों के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है इंपॉर्टेंस तानसेन की वजह से। अकबर के नौरत्नों में से शामिल थे, तानसेन के गुरु पूछा जाता है, तानसेन के बारे में पूछा जाता रहा है, ठीक है। और ग्वालियर में सबसे बड़े तबला समूह का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सोमवार को 99वें अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह है। ये राष्ट्रीय नहीं है, अंतरराष्ट्रीय। तो ध्यान तो आपका वैसे जाना चाहिए, हम समझते हैं कि आप इस न्यूज को ध्यान रखिएगा। और जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री मोहन यादव को सौंपा गया, तो वहां के मुख्यमंत्री हैं। ओकेजनल चीजें जब इस तरह की होती हैं तो उस राज्य के विशिष्ट गणमान्य जो मुख्यमंत्री होते हैं वहाँ जरूर पूछते हैं। तो इसलिए तो जो भी स्टेट के लोग होंगे जिस स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं वो तो अपने मुख्यमंत्री पे क्या रखेंगे, ध्यान रख रहे हैं। अपने आप अपनी पढ़ाई के लिए रखेंगे, पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स के लिए रखेगा, है कि नहीं, कि क्या कर रहे हैं क्रिएटिव। कभी कभी पॉलिटिकल न्यूज में भी आपके काम की चीजें मिलती हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसके लिए तो आपको न्यूज पेपर ही पढ़ना होगा, उसके उपाय नहीं है।
देखो ये जो वायरल ब्रोंकाइटिस है, इसको तो जानो किस प्रकार का प्रकोप है। आज ही के पेपर में मैंने पृष्ठे पे दिया हुआ है कि 3 बच्चे अभी की मृत्यु हुई है हाई बुखार की वजह से, और अभी कई लोग चपेट में हैं, तो ये धीरे धीरे संख्या कहीं बढ़े नहीं। मुजफ्फरपुर में हर साल हमको लग रहा है कि 10 साल से, अभी तो ठंडा का मौसम आ गया, गर्मी में भी कुछ चमकी टाइप का कुछ होता है, लेकिन पता नहीं कौन टाइप की यहाँ की व्यवस्था है, क्या रिसर्च है, इस पे कोई समाधान नहीं है। हम जहां आज से 10 साल पहले थे, आज भी हम इस मामले में वही हैं। प्रॉब्लम्स उतने ही हैं अभी भी। कर्तव्य पथ पर झांकी में, ये हमको पहली बार पढ़ के बड़ी सुकून मिला है ना? तो आपको भी सुकून मिलेगा कि कर्तव्य पथ पर झांकी में बिहार दिखाएगा गंगा जल। इस बार अपनी झांकी निकलने वाली है कहां? कर्तव्य पथ पर। और क्या दिखाएगा? गंगा जल। इस न्यूज को पढ़िएगा, वैसे हम भी पढ़ते हैं इसको। इस बार गणतंत्र दिवस पर आयोजित परेड भविष्य के विकसित भारत की झलक दिखलाएगा। कर्तव्य पथ पर निकाली जाने वाली केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की झांकी में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि विभिन्न राज्यों की झांकियों में भी उन पहलुओं को उभारा गया है जो देश को विकसित बनने की राह में ले जाने वाले हैं। शुक्रवार को झांकियों के चयन को लेकर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तीसरे दौर की बैठक हुई। अंतिम दौर की बैठक 28 और 29 दिसंबर को होगी। बिहार की झांकी में गंगा जल प्रदर्शित किया जाएगा। राज्य सरकार दिखाएगी कि वह अपने निवासियों को नलों के जरिए गंगा जल की आपूर्ति कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड का विषय है, और हम भी देखेंगे क्या डिजाइन किया है, तो उसी दिन पता चलेगा, तो नजर रखिएगा। तो आपराधिक न्याय विधेयक पर राष्ट्रपति ने लगाई मुहर। तो कौन सा था मुहर? न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, ये 3 सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस पर भी नजर रखिएगा। नीतीश ने दलाई, ये भी हो चुका है, नीतीश ने नहीं हुआ है सर। नीतीश ने दलाई लामा से मुलाकात कर लिया, आशीर्वाद महाबोधि मंदिर की पूजा नहीं हुई है बात, पिछली बार हुई। हमने कहा था कि इस न्यूज पे भी दलाई लामा आए हैं, तो ध्यान रखिएगा। कभी कभी दलाई लामा को लेकर आप लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, कौन दलाई लामा है? तो ये वही दलाई लामा है जो तिब्बत से भागकर भारत आए थे 1959 के आसपास। ठीक है, वही अभी जिंदा है। तो तो ऐसा नहीं कि 1959 में आए थे तो अभी मैंने कि 1959 कहाँ है, बगले में ना है। ये 1935 के आसपास इनका जन्म हुआ था, तो ये 2035 में 100 साल के होंगे जी। 2025 में ही होंगे 90 साल के, तो आदमी 100 साल जीता नहीं है। तो 90 साल भी कौन उम्र है? 88 87 साल के, 89 साल के होंगे। हमारी दादी है अभी 100 साल की उम्र की अभी, है ना? ठीक है, हमारी दादी अभी हमको लगता है कि 1 दशक न जी जाए। ये लगता है खत्म हो गया यहाँ। देख लेते कहीं खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है। हो ही गया खत्म, है ना? इस तरीके से आज थोड़ा सा न्यूज का दायरा क्या किया गया, बढ़ाया गया। तो हर संभव प्रयास होगा कि अच्छे अच्छे न्यूज आपके पेपर के माध्यम से आपको आप तक पहुंचाया जाए। कुछ नहीं तो कम से कम टॉपिक को लेकर पेपर के माध्यम से जागरूक तो किया जाएगा, और इससे एक और भी तो फायदा होगा कि पेपर पढ़ते समय आपको ये आइडिया होगा कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आज इतना ही।